हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट अपडेट की। जहां पर है ना मैं डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ पीएसपीसीएल की तरफ से। इसका शॉर्ट नोटिस पहले आ चुका था, उसका वीडियो मैं आपको पहले ही बना के बता चुका हूँ। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कितनी एज लिमिट रहने वाली है और किस तरह से आप लोगों के सिविल डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं, क्या कैटेगरी वाइज रहने वाला है ना, आप लोगों का सिविल का कितना, इलेक्ट्रिकल कितना, इलेक्ट्रॉनिक्स से जो सीटें निकली है कितनी कितनी सीटें निकली है, सारी बातें हम लोग यहाँ पर जाएंगे। चालू कर देते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लूं तो 9 तारीख से आप लोगों का, यानी कि आज की तारीख से आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। आखिरी डेट में आप लोग बता दूं 1 मार्च आप लोगों की यहाँ पर रहने वाली है। जेई की पोस्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर लेवल पे की अगर मैं बात करूं तो लेवल पे देखो यहाँ पर सेवंथ पे मैट्रिक्स से आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा 35,400 रुपए आप लोगों की बेसिक पे यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। देखो ये सब चीजें लिखी हुई है ना, लिखी हुई चीजें पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि सर जो है कितनी पोस्टें हैं, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें सबसे पहले। तो देखो नंबर ऑफ वैकेंसी जो आप लोगों की रहने वाली है, इलेक्ट्रिकल वालों की 378 सबसे ज्यादा, और उसके बाद सब स्टेशन वालों की है आप लोगों की 112 और सिविल इंजीनियर्स की भी 54 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, यानी कि टोटल मिला के हमारे पास वैकेंसी हो जाती है 544। अब बात करते हैं आगे कि सर जो है आप लोग ये बता के चलो कि कैटेगरी वाइज क्या क्या आप लोगों को दे रखा है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ना। उधर विमेंस की सीट्स लिखी हुई है, इधर यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट लिखी हुई है, टोटल पोस्ट कितनी है, जनरल की 58 है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है ना, एससी के अंदर भी इन्होंने ना यहाँ पर बिल्कुल डिवाइड कर रखा है कि एससी के अंदर जैसे मजहबी वाल्मीकि है उनकी कितनी है, यहाँ पर आप लोग ये वाली है तो ये देख लेना आप लोग है ना, इसको चेक कर लेना आप लोग, ये पंजाब के हिसाब से है ना, ये बैकवर्ड क्लास की टोटल मिला के 25 है ना, ऐसे करके चलो देख लेना इसको। मैं यहाँ पर आप लोगों को धीरे धीरे करते दिखा देता हूँ। सेम तरह से आप लोग यहाँ पर कैटेगरी और भी ज्यादा देखो, प्रॉपर डिवीजन दे रखा है ना, टोटल मिला कितनी बन जाती है हमारे पास यहाँ पर 378 बन जाती है ना। आगे बात करें सब स्टेशन की, देख लो हाँ, सब स्टेशन की देख ली। आगे बढ़ो, कैटेगरी वाइज में डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ, हर एक को एक एक करते हुए तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप लोगों के सामने यहाँ पर धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो एक एक करते हुए आप लोग देख लेना। टोटल मिला के 112 वैकेंसी हो गई है ना। आगे देख लो जूनियर इंजीनियर सिविल की, देख लो टोटल पोस्ट कितनी है, जनरल की 15 पोस्ट है ना, ईडब्ल्यूसी कितनी है 5 पोस्ट है, बाकी अदर कैटेगरी देख लो। टोटल मिला के इस तरह से जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बनता है ना वो 54 का बन जाता है, आप लोग है ना, चेक कर लेना। बाकी हो सकता है कुछ नंबरिंग में ऊपर नीचे बोल दिया हूं, लेकिन लिखा तो वही आप लोगों के सामने, तो आप लोग यहाँ से देख तो सकते हैं है ना। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहली बात आती है हमारी क्वालिफिकेशन पर क्या रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन देखो, जेई के बारे में बता रहा हूँ है ना, देख लेना जेई की सबकी सेम ही है। तो देखो जेई के लिए इन्होंने बोला है कि द कैंडिडेट should possess full-time regular 3/4 years diploma in electrical and electronics engineering। इन्होंने बोला है 3-4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा बोला है इन्होंने डिग्री नहीं बोली है ना। बात कर लेते हैं चीजों को और अच्छे से क्लियर कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर वैकेंसी पे डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल है, ये ऐसा कह रहा है। चलो नीचे नोट पे पढ़ लेते हैं हम लोग वापस से कि बीई बीटेक या किसी ने बीएससी एमए कर रखी है ना, या फिर उससे हायर क्वालिफिकेशन है आप लोगों की, ये those will be considered only if the candidate has essential qualification, that is full time regular 3 या 4 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, ये जो भी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के साथ। यानी कि अगर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है उसके बाद बीटेक करी तो आप एलिजिबल है, अगर आपने सिर्फ बीटेक की हुई तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। बी बीटेक वालों के लिए पर्टिकुलर वैकेंसी नहीं है, ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए, डिप्लोमा करके किसी ने बीटेक कर रखी है तो फिर उनके लिए ये पर्टिकुलर वैकेंसी है ना। तो मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को, सेम देखो इस नीचे वाले का भी सेम है ना, ठीक है। नीचे आप लोग जूनियर इंजीनियर सिविल में देखोगे तो सिविल में भी कुछ अलग से नहीं लिखा हुआ, देखो सेम चीजें लिखी हुई है कि बीई बीटेक और हायर क्वालिफिकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग विल बी कंसीडर्ड ओनली इफ, अगर यदि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये बोल रहा है कितना कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 3 या 4 साल का, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इन्होंने बोला है कि नॉलेज होनी चाहिए आपको पंजाबी की, यानी कि पंजाबी आप लोगों को यहाँ पर आनी चाहिए। अब इसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ पंजाबी इज एसेंशियल इन ऑल पोस्ट, फॉर दिस पर्पस द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड पंजाबी एट लीस्ट मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट लेवल, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पर पंजाबी जो लैंग्वेज है ना वो आपके पास मैट्रिकुलेशन में तो आप लोगों ने यहाँ पर या फिर इसके आसपास वाले लेवल में किया हुआ हो, तभी आप लोग यहाँ पर एलिजिबल है। कुल मिला के जो पंजाब से पढ़ाई कर रहे हैं ना, या जिन्होंने बचपन में अपने पंजाब से पढ़ाई करी थी, उनके लिए पर्टिकुलर वैकेंसी ओपन है। आगे बात करेंगे
अब एक और बात कि कैंडिडेट के पास ये सारी चीज है ना, यानी कि जितनी भी क्वालिफिकेशन वगैरह है, यानी कि जो भी डिप्लोमा इन्होंने मांगा गया है, ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन आपकी जो लास्ट डेट है ना रजिस्ट्रेशन की, तब तक सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि ये जो आप लोगों से बोला हुआ है, ये सब इसी हिसाब से आप लोगों से यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के आपके पास जो डिप्लोमा है, आप लोगों का डिप्लोमा 1 मार्च तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग नहीं भर पाएंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म को। आगे एज लिमिट, एज में पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आया, उन्होंने बोला हुआ है कि चलो ये सब ठीक है कि यहाँ पर ना जो आपकी एज है ना, ये 18 से 37 साल के बीच में आप लोग की उम्र होनी चाहिए। अब ये आप लोग सर मेजर कहां से करेंगे, तो एज को मेजर करने के लिए इसने बोल दिया कि सर 1/1/2024 से लगा लेना आप लोग इस डेट तक, है ना। ये डेट आप लोग यहाँ पर लेके चलिए दिमाग में, इस डेट के हिसाब से देख लेना आप लोग 18 से 37 साल के बीच के होना चाहिए। बाकी देखो जिन लोगों का अगर कोई आउटर स्टेट वाला है, जो कि जिसने पंजाबी के अंदर कभी पढ़ाई वढ़ाई की हुई है ना, आसपास वाले रीजन वाले, तो वो लोग भी आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, है ना, कि ये एज वाला क्राइटेरिया देख के चल लेना। वो लोग जनरल के अंदर चले जाएंगे, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन अलग से नहीं मिलेगा, पहले बता दे रहा हूँ मैं, ना। सिर्फ पंजाब वालों को ही एज रिलैक्सेशन जो भी स्टेट गवर्नमेंट देती है उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर मिलता चला जाएगा। आगे बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन। ये रिलैक्सेशन तो सिर्फ पंजाब वालों के लिए है ना, ठीक है, बाकियों के लिए नहीं है। अब बात करते हैं आगे की तरफ, तो आगे कुछ और दे रखा है क्या? हाँ बिल्कुल दे रखा है सर, फी दे रखी है बिल्कुल। चलो फी देख लो। तो फी किसने बोला? एप्लीकेशन फीस है 1200 रुपए, जीएसटी लगेगा 216 रुपए, कुल मिला के आपको यानी कि कितने देना है? 1416 रुपए देना है। ये है आप लोगों के यहाँ पर जो है टोटल मिला के जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों की फीस, है ना, ठीक है। अब इनमें भी अलग अलग यहाँ पर आपको दे रखा है शेड्यूल कॉस्ट और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी की ये अलग दे रखी है। इसके अलावा देखो बाकी जितने हैं भैया उन सबका ये है एससी कास्ट वाले और साथ के साथ ही एससी वाले और यहाँ पर डिसेबिलिटी कैटेगरी वाले, इन लोगों के लिए जो है फीस यहाँ पर 885 रखी है। ये बाकी सबके लिए आप लोगों की फी कितनी है? 1200 रुपए, ठीक है, सॉरी 1416 है और इधर 885 है, ठीक है, देख लेना। तो यहाँ पर आपको इस तरह से फॉर्म जो है फिल करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पीएसपीसीएल की वेबसाइट पे चले जाना। और तो बाकी देखो कोई बात यहाँ पर खास होगी नहीं, बाकी फिर भी चलो आप लोगों के सामने एक बार मैं नीचे तक ले ही चलता हूँ, है ना, चीजों को। चलो देख लो, इसमें चलो स्कीम ऑफ एग्जाम भी लिखा हुआ है, तो स्कीम ऑफ एग्जाम में आप लोग याद करके चलेंगे। क्वेश्चन जो है आप लोगों से जो भी जिससे पर्टिकुलर आप लोग बैकग्राउंड से रीड करते हैं, जैसे कि आप लोग सिविल वाले हैं या इलेक्ट्रिकल वाले हैं, तो उससे रिलेटेड स्ट्रीम के क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन आप लोगों के जनरल इंग्लिश के निकल के आएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी 1/4 की, यानी कि 0.25 मार्क्स कटेगा, 0.25 मार्क्स कटेंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और साथ के साथ ही आप लोगों को यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेंगी अगर आप लोग क्वेश्चन को गलत करके आते हैं तो। एग्जाम जो है 2 घंटे का रहेगा। अब उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करना इसकी चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल लगे 100 क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और यहाँ पर आप लोग जो ब्रांच से रिलेटेड या स्ट्रिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना। इनका कोई मतलब नहीं रह जाता, है ना, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर नीचे ना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, वो सारी बातें इन्होंने यहाँ पर दिखा रखी है ना। ये चीजें आप लोग यहाँ से पढ़ लेना। बाकी देखो और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वाली, है ना। बाकी सब चीजें फोटो वोटो किस साइज लगेगी, ये सब चीजें आप लोग इतने फॉर्म भरते आए हो या पहला फॉर्म भर रहे हो, मेरे को आइडिया नहीं है कोई भी, है ना। बाकी अगर यदि आपको कहीं दिक्कत है तो आप लोग यहाँ पर हमसे पूछ भी सकते हैं। अब हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें उसके अंदर बेसिकली चैनल नहीं है, डिस्कशन ग्रुप है, तो वो आप लोग ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अगर साथ में अगर यदि आप पंजाब जेईई की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो फिर आप लोग इन नंबर पे आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग वहां पर आपको बता देंगे किस तरह से आप लोगों को पूरा काम करना है। चलो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि भाई पेपर आ चुका है, पढ़ाई करना चालू कर दो। मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।